हम हर बच्चे को, हर हिंदू को हिंदू राष्ट्र का संकल्प दिलवाएंगे। मैं हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता हूं। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र हमारे पूर्वजों का संकल्प है, महाराज शिवाजी का। तन से, मन से, धन से और जरूरत पड़ने पर हम बल से भी सुरेश चौहान के जी के साथ हैं और रहेंगे। शपथ तो राजेंद्र पाल गौतम ने खाई थी भाई। हम ब्रह्मा को ना माने, विष्णु को ना माने, शंकर को ना माने, राम को ना माने, लक्ष्मी को ना माने। जब न्याय व्यवस्था के पट्टी चढ़ जाती है, यूं पट्टी चढ़, हम ना देखे जी इसे, यो केस को हम देखेंगे ना जी, हमें मरना थोड़ी है, हमारे फजीते हो जाएंगे। अगर एक मौलाना बैठ के बयान देता है कि 50 वर्षों के बाद राम मंदिर तोड़ा जाएगा, तो ये फूल बरसाने के काम थे। बिहार के शिक्षा मंत्री रामायण पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये फूल बरसाने के काम है, ये शांति के संदेश हैं। नहीं, वो वैसी आपको भड़काऊ नहीं दिखेगा। इतने मौलानाओं चिश्तियों ने सल्तन से जुदा के नारे लगा दिए, वो जज साहब को भड़काऊ नहीं दिखेगा। इस्लामिक कंट्रियां हो सकती हैं, विश्व के अंदर ईसाई कंट्रियां हो सकती हैं, तो पूरे विश्व में इकलौता भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? अगर आज हम हिंदू रक्षा को लेके आवाज उठा रहे हैं तो हम माहौल बिगाड़ने वाले हो जा रहे हैं। अगर हम गौ रक्षा की बात करें तो हम गुंडे कहलाए जा रहे हैं। यही न्याय है भारत की लोकतांत्रिक पद्धति में, यही है केवल हिंदुओं के प्रति। अगर ऐसा ही रहेगा तो भारत का बच्चा हिंदू राष्ट्र के संकल्प को बार बार लेगा, हर बार लेगा। जो असली राष्ट्रवादी लोग हैं वो सुरेश चौहान जी के साथ खड़े हैं और आज आपको इसको प्रचंड सबूत देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश में जगह जगह उनके लिए हवन हो रहे हैं, मंदिरों में अनुष्ठान कराए जा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। और अगर इनसे भी कार्य नहीं चलेगा तो समस्त सनातनी सड़कों पे उतरेगा। भाई साहब, एक एक सनातनी, एक एक कट्टर हिंदू, देश के करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हैं। ये कोई यूं सोचते हो कि जेल भिजवा देंगे, ये करवा देंगे, मैं कह रहा हूँ ऑफिस के कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते। जेल भरो आंदोलन आपसे पहले आपके ये सनातनी लोग कर देंगे, और इतना कर देंगे कि देश में जेलें कम पड़ जाएंगी। और सबको मैं नतमस्तक करता हूं, जितने भी सनातनी भाई हैं, कमर कस लो, तैयार रहो। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर सुरेश चौहान के का ये क्यों समर्थन कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना का आखिर क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है और क्यों हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना की इन्होंने स्थापना की थी। अमित भाई, ये बताइएगा कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना आज क्यों सुरेश चौहान के समर्थन में आप जो है आए हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना यह केवल एक संगठन नहीं है, यह हमारे आने वाली पीढ़ी का एक भविष्य तय करने का संकल्प है। और वही संकल्प है जो सुरेश चौहान के जी ने शपथ ली थी। मैं बताना चाहता हूं देशवासियों को, हिंदुओं को खास तौर पे, कि हिंदू राष्ट्र तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और तुम्हारे बच्चों का भविष्य तय करने के लिए एक सुरक्षा कवच है। नवनिर्माण, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो एक नया निर्माण अपने देश के अंदर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए करे। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना, हम लोग एक सेना के उद्देश्य से इसलिए चल रहे हैं कि आने वाला समय जो अघोषित एक युद्ध की तरफ वर्तमान में चल रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि आने वाला समय जो सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि देश के अंदर कभी भी एक विशेष समुदाय सिविल वॉर की साजिश लगातार करता आ रहा है। अगर हम लोग हिंदू राष्ट्र को हेड स्पीच में काउंट करेंगे और माननीय न्यायालय उसे हेड स्पीच कह के FIR दर्ज कराने का आदेश दे देती है, तो ये हमारे हिंदुओं के लिए और हमारे लिए, और हिंदुओं याद रखना, ये तुम्हारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आप भारत के अंदर रह के हिंदू राष्ट्र का संकल्प अगर ले रहे हो और उस पर हेड स्पीच लगा के FIR दर्ज की जा रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र केवल वर्तमान की स्थिति पे नहीं है, हिंदू राष्ट्र ना तो आने वाले भविष्य की स्थिति को देख के, हिंदू राष्ट्र हमारे पूर्वजों का संकल्प है, महाराज शिवाजी का, और उसी संकल्प के साथ ही हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना आगे बढ़ रही है। और अगर वर्तमान में
केवल हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना ही हेट स्पीच है, तो मैं आज ऐलान करता हूं हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के उद्देश्य के साथ में कि हम हर बच्चे को, हर हिंदू को हिंदू राष्ट्र का संकल्प दिलवाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार 1947 में भारत का बंटवारा किया गया और भारत के बंटवारे के बाद 4 लोग गिनती के उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश जो उस समय का वर्तमान का पूर्वी पाकिस्तान था, दोनों को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और क्या बुराई है हिंदू राष्ट्र के अंदर? हिंदू राष्ट्र केवल और केवल अगर हिंदुस्तान में नहीं घोषित होगा तो कहाँ घोषित होगा? क्योंकि वर्तमान में हिंदू राष्ट्र आज हेट स्पीच हो गई है, लेकिन ये हेट स्पीच नहीं है, ये हमारे बच्चों की सुरक्षा का कवच है जिसे हमें ही देना होगा। और अगर आज हम नहीं दे पाए तो आने वाले समय में भारत को जो गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रहे हैं, उनसे हमारे बच्चे कैसे लड़ेंगे? कौन सी न्याय व्यवस्था हमको मरने से, कटने से बचाएगी? क्योंकि लगातार हम भविष्य में देख रहे हैं कि हम लोगों के सर तन से जुदा हो जाते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं। एक मौलाना बैठ के बयान देता है कि 50 साल बाद जब मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, मुस्लिम जज बनेगा, मुसलमानों का शासन आएगा, मुसलमानों का शासन आएगा, तो हम राम मंदिर को भी तोड़ देंगे। अरे राम मंदिर को तोड़ने वालों, भारत को तोड़ने वालों, तुम्हारा केवल एक ही इलाज है जिसका नाम है केवल संकल्प। हिंदू राष्ट्र पीढ़ी के साथ में हिंदुओं ने उठा लिया है और भारत का प्रत्येक हिंदू अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे लेके चल रहा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जब सुनवाई हो रही थी, हिंदू युवा वाहिनी की जो सभा थी उसमें ये संकल्प लिया गया था, तो ये एक पहला एफिडेविट जो है शामिल किया और सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में किसी भी तरह के, किसी भी समाज को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के उन्होंने खास करके कहा, कोर्ट करते हुए कि कहीं नाम नहीं लिया गया और ये नहीं कहा गया कि इसी के नरसंहार की बात हुई हो। जब दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट कर दिया था, उसके बाद फिर 5 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी कहानी बदल गई और फिर FIR दर्ज हो गई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वर्तमान की परिस्थिति में इतना बड़ा साजिश चल रहा है सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। अगर वाकई में हिंदू राष्ट्र हेट स्पीच था तो क्यों नहीं उसी समय FIR दर्ज की गई? क्यों इतना लंबा समय लिया दिल्ली पुलिस ने और उससे पहले अपना एफिडेविट दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं था? लेकिन आज सवाल न्याय व्यवस्था के ऊपर है कि कैसे आज हिंदू सुरक्षा की बातों को भी अगर बोलता है तो सांप्रदायिकता फैलाने वाला बन जा रहा है। अगर आज हम हिंदू रक्षा को लेके आवाज़ उठा रहे हैं तो हम माहौल बिगाड़ने वाले हो जा रहे हैं। अगर हम धर्म रक्षा की बात करें तो हम उग्र हो जा रहे हैं। अगर हम गौ रक्षा की बात करें तो हम गुंडे कहलाए जा रहे हैं। यही न्याय है भारत की लोकतांत्रिक पद्धति में, यही है केवल हिंदुओं के प्रति। अगर ऐसा ही रहेगा तो भारत का बच्चा हिंदू राष्ट्र के संकल्प को बार बार लेगा, हर बार लेगा। इस्लामिक कंट्रियां हो सकती हैं, विश्व के अंदर ईसाई कंट्रियां हो सकती हैं, तो पूरे विश्व में इकलौता भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जा रहा है तो केवल ये साजिश है सनातन को खत्म करने की। अगर हम लोग हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ अपने देश की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक संकल्प ले रहे हैं तो वो हेट स्पीच कैसे हो सकता है? मुझे कोई एक व्यक्ति बताए। अच्छा, अभी बताइए, लगातार कुछ लोग लगातार ये कहते हैं कि आप संकल्प जो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बनाने की, आखिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना है? जब से ये देश सेकुलर है, संविधान में सेकुलर लिखा है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों? आप ये बताइए कि केवल 70 वर्षों में संविधान में एक संशोधन कर दिया जाता है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति सेकुलर है, और सेकुलर बोल के केवल हिंदू ही सेकुलरता का चोला ओढ़ के ढोता रहा। अगर भारत में सभी सेकुलर थे तो क्यों मस्जिदों से रघुपति राघव राजा राम नहीं बजाया गया? केवल मंदिरों से क्यों बजाया गया? क्यों ईसाई मिशनरियों के चर्चों में ये बजाया नहीं गया? अगर भारत सेकुलर था तो क्यों धर्मांतरण लगातार हुए? क्यों धर्मांतरण के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर हमारे हिंदुओं को मारने का काम किया गया, हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया गया? क्योंकि तुम्हारी आवाज़ भी अगर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के संपादक के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, पूरा भारत जानता है कि वो किस प्रकार सनातन रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर वो भी टारगेट में आ जाता है FIR होने के बाद, तो हिंदुओं तुम्हें बचाने वाला फिर कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ कोई नेता नहीं उठाएगा सदन में, क्योंकि आपको सेकुलर
पाठ पढ़ा के शांत करा दिया जाएगा, क्योंकि भारत सेकुलर ना कभी था ना कभी हो सकता है। भारत केवल अखंड हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के संकल्प के साथ आगे ही बढ़ेगा। जैसे सुरेश चौहान जी हैं, कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि ये बेरोजगार पत्रकार, तो वो कहते हैं कि ये बेरोजगार पत्रकार लगातार ये कह रहे हैं कि एक नफरती चैनल है सुदर्शन चैनल, और नफरती पत्रकार है और नफरत फैलाने वाला पत्रकार है सुरेश चौहान के। तो आप लोग जो है वो क्यों ऐसे पत्रकार के समर्थन में खड़े हैं जिसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई? देखिए, जो देश हित की बात करता है, ये जिहादी गैंग जितनी है वो उन सबको नफरती गैंग बोलते हैं। इनके यहाँ क्या फूल बरसते हैं? अगर एक मौलाना बैठ के बयान देता है कि 50 वर्षों के बाद राम मंदिर तोड़ा जाएगा, तो ये फूल बरसाने के काम थे? बताइए, हमारे भारत के अंदर 30,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, ये फूल बरसाने के काम थे? अगर न्यायालय में, कोर्ट में हमारे राम मंदिर का केस चला, वहाँ पर श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का काम जिन्होंने किया, ये फूल बरसाने के काम थे, ये हेट स्पीच नहीं थे। अगर वर्तमान की बात करें, बिहार के शिक्षा मंत्री रामायण पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये फूल बरसाने के काम है? ये शांति के संदेश हैं? नहीं, ये सारे के सारे देश को और सनातन संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं केवल। और भारत की भूमि संतों की है और संतों की रहेगी और संतों के साथ ही आगे बढ़ेगी। अगर भारत के अंदर एक संविधान की बात करते हैं तो दो विधान नहीं चल सकते हैं। भारत के अंदर एक तरफ तो शांति प्रिय, जिनको बोल के आप नई नई सुविधाएं दे रहे हैं, और एक तरफ भारत का जो हिंदू है वो वंचित है। आप एक बात बताइए, केवल छोटी सी, वो व्यक्ति वहाँ से 25 करोड़ और 100 करोड़ को चैलेंज देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और न्याय व्यवस्था को वो बयान नहीं दिखता है और उसके खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन नहीं होता है, ना ही वो जेल जाता है। लेकिन आज सुरेश चौहान के जी एक शपथ लेते हैं जो महाराज शिवाजी ने ली थी, और उसी शपथ को उन्होंने लिया। और यही बात हम भी कह रहे हैं, क्या हम अपने इतिहास में जो हमारे महापुरुषों ने शपथें ली हैं, क्या हम उनको लेके अपने बच्चों को देने का काम नहीं करेंगे? अगर नहीं कर सकते तो हम भारत में कैसे सुरक्षित हैं, जब हम अपने पूर्वजों की बातों को ही अपने बच्चों को नहीं बता सकते? अरे संकल्प हिंदू राष्ट्र, भारत बनेगा और हर बच्चा संकल्प के साथ में आगे बढ़ेगा। केवल सुरेश चौहान के नहीं, भारत का हर घर से संकल्प हिंदू राष्ट्र के साथ में आवाज और आगाज भी होगा। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना सुरेश चौहान जी के साथ है, बिल्कुल पूरा समर्थन है, और समर्थन के साथ में हम सीधा कहते हैं कि हम तन से, मन से, धन से और ज़रूरत पड़ने पर हम बल से भी सुरेश चौहान जी के साथ हैं और रहेंगे। जो राष्ट्र का है वही हमारे काम का है, सीधी सी बात, और उसके सिवा कोई समझौता नहीं है किसी से, हमारा किसी भी व्यक्ति से। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी बताइएगा कि सुरेश चौहान का समर्थन क्यों? देखिए, समर्थन इसलिए है, वो हिंदुओं के आदर्श हैं। उन्होंने हिंदुओं को बोलना सिखाया है, उन्होंने बोलना ही नहीं सिखाया है, जो हमारे धर्म पे कुठाराघात होता है वो हम समझे हैं, ठीक है। और एक बात बताएं आप, उनके खिलाफ जो ये मुहिम चलाई जा रही है, जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था को समझना चाहिए कि यह हेट स्पीच नहीं होता है। उन्होंने केवल हिंदू राष्ट्र की शपथ खाई है, और हिंदू राष्ट्र की शपथ खाना कभी भी हेट स्पीच के दायरे में आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हेट स्पीच तो वो था, क्या था, जो 2012 में ओवैसी बंधुओं ने बोला था कि हम 15 करोड़, तुम 100 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मतलब देश में एक चेतावनी दे दी थी दंगा करने की, वो होता है हेट स्पीच, और उसे कह के छोड़ दिया गया कि कोई सबूत नहीं है। सबूत है नहीं तो फिर एक्शन कैसे? अरे वो वीडियो क्या है, फिर खिलौना है क्या? वो वीडियो खिलौना है क्या? हम नहीं जानते सबूत क्या होता है, हैं? अरे 65 भी एविडेंस एक्ट में लगा के अगर जो सर्टिफिकेट दिया जाए तो वो सबूत होता है जज साहब। इतना हम भी पढ़ लिखते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी हिंदू धर्म से आते हैं जो लगातार इस जुडिशियल लिंचिंग का शोषण झेलता आ रहा है। शोषण, इट इज कॉल्ड शोषण, प्योरली शोषण, ये हिंदुओं का शोषण है। इसे आप हेट स्पीच के दायरे में रख ही नहीं सकते हैं। हम जानते नहीं है जज साहब, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं क्या हो रहा है देश में। हिंदुओं को ही मारा पीट दिया जाता है और फिर उन पे ही जो है पुलिस मुकदमे आदि ये किया जाता है। ये नवनिर्माण सेना सुरेश चौहान जी के साथ है, बिल्कुल साथ है। और सुन लीजिए, कान खोल के जितने भी हैं,
जो देश विरोधी लोग हैं, जो जेएनयू में खड़े होकर के नारे लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतता है तो यहाँ बम पटाखे फोड़ते हैं, ऐसे लोग केवल खिलाफत करेंगे। वरना जो कट्टर हिंदू है, सनातनी है, और चाहे वह किसी भी धर्म का है, जो असली राष्ट्रवादी लोग हैं वो सुरेश चौहान जी के साथ खड़े हैं। और आज आपको इसको प्रचंड सबूत देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश में जगह जगह उनके लिए हवन हो रहे हैं, मंदिरों में अनुष्ठान कराए जा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। और अगर इनसे भी कार्य नहीं चलेगा तो समस्त सनातनी सड़कों पर उतरेगा, समस्त सनातनी सड़कों पर उतरेगा। क्योंकि जब हम बॉलीवुड का जिहाद ख़त्म करने के लिए जो एक अश्लीलीकरण, जो हिंदू धर्म को कुठाराघात कर दिया जाता है, कहा जाता है, हमें ज्ञान पेला जाता है कि शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ, जब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं तो हम अपने जो हमारे आदर्श हैं बड़े भाई सुरेश चौहान के, हम उनके समर्थन में खुलकर आएंगे। और मैं कह रहा हूँ जेल तो जेल, मैं यूँ कह रहा हूँ कोई ऑफिस के कमरे से बाहर नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने केवल एक हिंदू राष्ट्र की शपथ खाई है। और शपथ तो राजेंद्र पाल गौतम ने खाई थी भाई। हम ब्रह्मा को ना माने, विष्णु को ना माने, शंकर को ना माने, राम को ना माने, लक्ष्मी को ना माने। जब न्याय व्यवस्था के पट्टी चढ़ जाती है, यूं पट्टी चढ़, ना हम ना देखे जी इसे, यो केस को हम देखेंगे ना जी, हमें मरना थोड़ी है, हमारे फजीते हो जाएंगे। तो ये कुठाराघात जो चल रहा है बहुत गलत चल रहा है, हम देख रहे हैं। और ये जो जुडिशियल लिंचिंग आज की जा रही है, ये उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है, उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस को है, देखो क्या बोला बिहार में, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बोल दिया। वो उसमें आपको जो है भड़काऊ चीज़ नहीं दिखी, वो वैसी आपको भड़काऊ नहीं दिखेगा। इतने मौलाना चिश्तियों ने सल्तन से जुदा के नारे लगा दिए, वो जज साहब को भड़काऊ नहीं दिखेगा। लेकिन हम में हिम्मत है, हम सनातनियों में हिम्मत है। जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ गया ना तो लाखों करोड़ों सड़कों पे निकले के जेल में भी बैठ जाएंगे। सुरेश चौहान जी के साथ नहीं छोड़ेंगे, कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं, कंधे से कंधा लगा के। और एक एक संगठन, एक एक हिंदू आदमी, कट्टर सनातनी आदमी, सब साथ खड़े हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। अच्छा ये बताना कि चैनल तो और भी हैं, बहुत सारे चैनल हैं, लेफ्ट का भी दिखाते हैं, राइट का भी दिखाते हैं, तमाम अलग अलग एजेंडा वाले चैनल हैं, पर आखिर जो है वो सुरेश चौहान के का और सुदर्शन चैनल का इतना समर्थन आप लोग, जैसे आप संस्था है वैसे समर्थन कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से ऐसे तमाम हिंदू संगठन सामने आ गए हैं, कई जगहों पर यज्ञ हो रहा है, देश भर से जो हिंदू आज समर्थन कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है कि सुदर्शन को चलाना, और सुदर्शन को जो वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला चैनल और इसको ऑफ एयर कर देना चाहिए, क्यों चलना जरूरी है? सुरेश चौहान के का आगे आवाज़ उठाते रहना क्यों जरूरी है? देखिए उसका एक मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण ये है कि जो लव जिहाद के ऊपर आवाज़ उठाते हैं वो चैनल है ये, जो इनके काले सच्चे कारनामे सबके आगे रखते हैं, जो वास्तविक इनके कारनामे हैं, जो सच्चाई में इनके काले कारनामे होते हैं, वो सबके सामने रखते हैं। भाई हमने देखा नहीं है क्या? आप देख लो, एक चैनल, एक भी आप इनका एपिसोड उठा के देख लो, जो भी रखा है केवल और केवल सच परोसा है, झूठ नहीं परोसा है। बरखा दत्त की तरिया और इसके जो ये एनडीटीवी का पत्रकार था रवीश कुमार, इसकी तरिया, जो जाकर के मायावती जी के साथ स्टेज पे भी प्रोटोकॉल देने के लिए खड़े हो जाते थे, ये हमारे देश के पत्रकार होते हैं। अरे पत्रकार तो वो है सच्चे सनातनी हमारे, जो हिंदुओं की आवाज़ को उठा रहे हैं। दूसरी बात, वो केवल हिंदू की आवाज़ नहीं है, वो समस्त देश की आवाज़ है, हिंदू राष्ट्र की आवाज़ है। अगर हमारा इतिहास रहा है कि हाँ हिंदू राष्ट्र रहा है और रहेगा, और उसे शपथ लेना या कहना उसमें क्या गुनाह हो गया? कुछ नहीं समझते हैं हम, कोई गुनाह नहीं समझते हैं। गुनाह वो है जो गजवाए हिंद के यहाँ पे एजेंडे चला रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाए, ठीक है ना? कुर्बान अली और उसके साथ में जो एक पूर्व जस्टिस हैं और साथ में जो तुषार गांधी, ये तमाम लोगों का ये कहना है कि वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की शपथ नहीं है, उस हिंदू राष्ट्र की शपथ में नरसंहार की बात की गई है और मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई है। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आपकी संस्था का नाम भी हिंदू राष्ट्र, हाँ हम खुल के कहते हैं हमारी संस्था का नाम हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना है, खुल के बोलते हैं, हम डरते नहीं है। क्यों? हम हिम्मत है। मुसलमानों के खिलाफ? हाँ, हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम बुराई के खिलाफ है, हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम उग्रवाद के खिलाफ हैं। जिहाद के नाम पे जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियां सूटकेस में पैक हो रही हैं, हमारे बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। हिंदू
राष्ट्र की शपथ मुसलमानों के खिलाफ है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, हिंदू की मैं पूरी बात बता रहा हूँ। आप समझिए, मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू काफिर है और उसकी हत्या करना जायज़ है, ठीक है। और ये जजमेंट में आ चुका है 1986 के। जस्टिस Z.S. लोहार जी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहे हैं दिल्ली के। 24 कुरान की आयतें लिखी हैं उस जजमेंट में, ये छुपा नहीं है, ये हम ऑन लीगल रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो पढ़ाने वाले मौलवी हैं उनको सैलरी कौन दे रही है? केजरीवाल की सरकार है, वो सैलरियां दे रही है उन्हें पढ़ाने की। संख्या कहना सैलरी नहीं दे सकते। भाई सुनिए मेरी बात, अल्पसंख्यक हमें पता है सरदारों को कितनी सैलरी मिल रही है, जैनियों को कितनी मिल रही है, ठीक है, और जो अल्पसंख्यक है उन्हें कितनी मिल रही है हमें भी पता है, एक पैसा ना मिलता है। दूसरी बात, अब रही बात जो आप कह रहे हैं, ठीक है भैया, हिंदू राष्ट्र की बात करना अपने देश में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान तो हमारा है। धर्म के आधार पे पाकिस्तान दे दिया था, धर्म के आधार पे बांग्लादेश दे दिया था। अरे भैया यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो रहने दो। यहाँ पे भी आप जाओ ना, सरकार कोई कानून लाती है 2 बच्चों का, नहीं जी हम तो 10 पैदा करेंगे, 12 पैदा करेंगे, नौकरी के लिए फिर मोदी जी की छाती पे चढ़ेंगे, हैं CA के लिए, नहीं जी पता है वहाँ मुस्लिम शब्द लिखा ही नहीं है। और ऐसे ही उसी प्रकार जो इन्होंने बोला था अपने भाषण में, कहीं भी मुस्लिम शब्द का जिक्र ही नहीं किया। ये तो दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि इसमें मुस्लिम शब्द का जिक्र ही नहीं किया है। और पुलिस फैक्ट्स पे करेगी, पुलिस फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ थोड़ी देगी, आप बताएं। और ये केस, एक बात और बताएं जरा, ये कौन लोग हैं जो सीधा डायरेक्ट एक FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए भाई? अरे कौन सी CRPC के कौन से सेक्शन में गए हैं भाई? CRPC के किस सेक्शन में आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं FIR कराने? लाखों जजमेंट दिखा देंगे, हजारों जजमेंट, दिन रात जजमेंट ही पढ़ते हैं हिंदुओं के शोषण के कारण। हजारों जजमेंट दिखा देंगे कि FIR के लिए अगर हाई कोर्ट चले गए तो बोल दिया गया कि नहीं आपको वहां पर रिमेडी मिल सकती है, आप वहां जाए। रिमेडी कहाँ? 156(3) में। 156(3) भी कैंसिल हो जाती है तो 200 CRPC में वहां कंप्लेंट चलेगी, समन केस चलेगा या फिर वारंट केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा को भी तो यही कहा गया था, आप सुप्रीम कोर्ट कैसे चले आए? सीधा वापस जाओ। विरोध झेला नहीं था और विरोध अब होगा, प्रचंड होगा, बहुत प्रचंड विरोध होगा और झेला नहीं जाएगा, झेला नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं हम अब शांत नहीं रहने वाले हैं। आप हमारे को कुठाराघात मत कीजिए, हम बहुत सहिष्णु लोग हैं। हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है। आपको अगर किसी पे कार्रवाई करनी है तो उन पे कीजिए। जो पत्थर बरसाते हैं, जो पत्थर बरसाते हैं विशेष दिन के दिन निकल के, है एक जुम्मे के दिन, और जिनको ये कह के छोड़ दिया जाए, ये तो मासूमता, ये तो मासूमता है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, है कितनी बार भगवा आतंकवाद बोला है। आज नकली हिंदू बन के घूम रहा है वो, कितनी बार भगवा आतंकवाद बोला है? अरे हम हैं भगवादारी, हम हैं भगवादारी, आतंकवाद का विरोध करते हैं। एक लास्ट मैसेज चाहूँगा एक सुरेश चौहान के जी के लिए और हिंदू समाज के लिए, कि सुरेश चौहान के जी को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और जो हिंदू समाज है उनके लिए? सुरेश चौहान जी के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। मैं उनसे क्या मैसेज दे सकता हूँ? उनसे तो हम सीखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा सीखते हैं, हम अपना भी विवेकाधिकार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़े भाई आप अडिग रहें और अपने पथ पे चलते रहें, क्योंकि आपने की जो मुहिम है वो एकदम सच है और सच को कोई नहीं झुठला सकता है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की शपथ खाना हम खुल के खाते हैं। मैं हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता हूँ। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जो इसे नकारेगा हम उसका विरोध करेंगे। तो मैं बड़े भाई को मैसेज देना चाहता हूँ, भाई साहब को आदरणीय है, हमारे हिंदुओं के आदर्श हैं भाई साहब। एक एक सनातनी, एक एक कट्टर हिंदू, एक एक मैं यूँ कह रहा हूँ नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति से लेके बच्चा तक आपके साथ खड़ा है। देश के करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हैं। ये कोई यूँ सोचते हो कि जेल भिजवा देंगे, ये करवा देंगे, मैं कह रहा हूँ ऑफिस के कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते। जेल भरो आंदोलन आपसे पहले आपके ये सनातनी लोग कर देंगे, और इतना कर देंगे कि देश में जेलें कम पड़ जाएंगी। लेकिन हम ये कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मैं उन सनातनियों भाइयों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो देश में जगह जगह अलग जगा रहे हैं, अपने हवन आदि के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से, मंदिरों में। अभी वो क्या करते हैं, ये है हिंदुओं की सहिष्णुता। सड़कों पे नहीं निकले, वो देख लो, वो मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं,
ठीक है, वो पहले प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुठाराघात होगा सड़कों पे भी निकलेंगे और प्रचंड जवाब देंगे। और सबको मैं नतमस्तक करता हूं, जितने भी सनातनी भाई हैं, कमर कस लो, तैयार रहो। जय श्री राम। तो हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से अवनीश जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं सुरेश चौहान के ऊपर, वो सभी आरोप जो हैं वो उनको टारगेट किया जा रहा है सिर्फ उनको हिंदुओं की आवाज़ उठाने की वजह से। और हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके साथ खड़ी है और तमाम देशवासी जो है उनका समर्थन करेंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय